हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में एक्सरसाइज 5.4 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और उनके साथ साथ एक्सरसाइज 5.5 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें y = cos x अपॉन log x गिवन है और हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है। dy बाई इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक नया रूल बता देता हूँ, एक नया कंसेप्ट जो आपको याद रखना है। जैसे मैंने अभी तक आपको प्रोडक्ट रूल सिखाया है, प्रोडक्ट रूल मैंने आपको अभी तक सिखाया है। प्रोडक्ट रूल क्या होता था? अगर आपको दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन गिवन होती है, अगर आपको दो वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन गिवन होती है और आपसे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो आपको सिंपल एक रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल, जिसमें ये फर्स्ट होता है और ये सेकंड। इस रूल के मुताबिक सेकंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। इस रूल के मुताबिक फर्स्ट यानी जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो सेकेंड फंक्शन जो है हमारा वो एज इट इज होगा इंटू डी बाई डी एक्स, मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसका मतलब हमें इस रूल के मुताबिक एक बार इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है और एक बार इन दोनों फंक्शन को एज इट इज लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करनी है और बीच में प्लस ऑपरेशन करना है। तो इसी तरीके से एक रूल होता है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल जैसे प्रोडक्ट रूल है वैसे एक डिवीजन रूल भी होगा। डिवीजन रूल भी तो होगा। डिवीजन रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल में क्या था? जब दो फंक्शन या वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन हो। तो डिवीजन में क्या होगा? जब दो फंक्शन की या वेरिएबल की डिवीजन हो। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसी डिफरेंशिएशन को हम कैसे सोल्व करते हैं? इसके मुताबिक जो रूल कहता है, अगर हम इसे फर्स्ट फंक्शन माने और नीचे वाले को सेकंड फंक्शन माने, तो रूल क्या कहता है? सेकंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके, अपॉन सेकेंड फंक्शन होल स्क्वायर। रूल बिल्कुल सिंपल है, प्रोडक्ट रूल की तरह है। ऊपर न्यूमरेटर में हमारा प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल का सेम है, बस यहाँ पर ऑपरेशन चेंज हुआ है। प्रोडक्ट रूल में हमारा प्लस ऑपरेशन यूज होता है, वहीं डिवीजन रूल में हमारा नेगेटिव ऑपरेशन यूज होता है। इसके अलावा डिवीजन रूल में हमारा डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर भी ऐड हो जाता है। तो इस रूल के मुताबिक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई क्या हुआ? सेकंड यानी वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x माइनस फर्स्ट फंक्शन मीन्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन इज y अपॉन y स्क्वायर मीन्स सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो हमारा डिवीजन रूल कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई क्या होता है? y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन वाई स्क्वायर। और अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें तो हमारी जनरल फॉर्म होती है सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर। रूल बहुत ही सिंपल है, आपको ये दोनों रूल याद रखने हैं क्योंकि ये दोनों रूल आपके बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होंगे। तो ये दो हमारे मेन रूल हैं।
अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वे सभी प्रोडक्ट रूल के ऊपर बेस्ड थे, बट इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा बीच में डिवीजन गिवन है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई होगा। तो आइए देखते हैं ये इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। ओके, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो RHS साइड हमारा d/dx ऑफ y बन जाएगा इक्वल्स टू LHS साइड हमारा d/dx ऑफ y बन जाएगा इक्वल्स टू d/dx ऑफ cos x अपॉन log x। ओके, अब आप ऊपर वाले फंक्शन यानी न्यूमरेटर फंक्शन जो कि cos x है उसे फंक्शन नंबर 1 मान लीजिए, और जो हमारा डिनोमिनेटर फंक्शन है यानी log x उसे आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए। अब फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से आप इस रूल को अप्लाई कर दीजिए। एक बार आप मेरे साथ अप्लाई करवाएं। सेकंड फंक्शन यानी log x इनटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी cos x माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी cos x इनटू d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन इज log x अपॉन log x यानी सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। हमने सिंपली यहाँ पर डिवीजन रूल का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब आप यहाँ पर cos x और log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो आप उन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। log x इनटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, सो log x इनटू माइनस साइन x माइनस cos x, और आप सभी जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x अपॉन log x होल स्क्वायर। अब हम इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कर हमारी ये टर्म कुछ इस तरीके से बनेगी, sin x इंटू log x विद नेगेटिव साइन माइनस cos x अपॉन x भी डिनोमिनेटर में और log x का होल स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में। इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x इंटू log x होल स्क्वायर, और ये हमारा d/dx ऑफ y के इक्वल है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि हमारे क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल लगेगा या डिवीजन रूल लगेगा। आपको कोशिश ये करनी होती है कि आप उसे प्रोडक्ट रूल के हिसाब से अप्लाई करो। जैसे अगर आपका cos x log x अपॉन sin x है, तो आपको पता है 1 अपॉन sin x क्या होता है cosec x, तो वहां पर आप प्रोडक्ट रूल से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन सोल्व करने काफी इजी होते हैं, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा हर क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की कोशिश करो। और अगर जहां पर प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता वहां पर आप डिवीजन रूल भी यूज कर सकते हो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव y इक्वल्स टू cos log x प्लस e रेज टू x, और हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। तो हम सिंपली फर्स्ट स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। ओके, सो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो LHS साइड हमारा क्या आ जाएगा dy/dx, y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ
cos log x plus e raised to x. ओके, cos log x plus e raised to x. आप सभी जानते हैं कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और पहले ये एनालाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा कितने डिफरेंशिएशन में सोल्व होगा, हमें कितने टाइम्स इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना होगा. सबसे पहला जो आपको यूनिट दिख रही होगी, फर्स्ट यूनिट, वो दिख रही होगी कोस. सबसे पहले हमें कोस का डिफरेंशिएशन करना है. फिर जो आपको दूसरी चीज दिख रही होगी वो दिख रही होगी log x. उसके बाद आपको log x का डिफरेंशिएशन करना है. और जो थर्ड चीज है वो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e रेज़ टू x दिख रहा है. इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा 3 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद सोल्व होगा. तो आपको इन सभी के डिफरेंशिएशन पता है, मैं आपको एक बार बता भी देता हूं. d/dx ऑफ cos x माइनस साइन x, d/dx ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1/x और d/dx ऑफ e raised to x, d/dx of e raised to x is always e raised to x. ओके, आपको इन सभी के डिफरेंशिएशन पता लग गए हैं तो आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हैं. cos x डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, x की जगह पर हमारा यहाँ पर अलग एक फंक्शन गिवन है तो हमें x की जगह वो फंक्शन लिखना है. log x plus e raised to x into d/dx of log x plus e raised to x. आपने अभी तक cos का डिफरेंशिएशन किया है, अब आप इसके अंदर के थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे और थीटा क्या है हमारा, log x plus e raised to x. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन log x प्लस e रेज़ टू x. अब आप इन दोनों फंक्शन का सेपरेट डिफरेंशिएशन कर सकते हो. सेपरेट करोगे जब आप तो आपका क्या बचेगा, d/dx ऑफ log x, आपने log x का अलग डिफरेंशिएशन किया, प्लस d/dx ऑफ e रेज़ टू x और उसके बाद आपने e रेज़ टू x का भी सेपरेट डिफरेंशिएशन कर लिया. आपको इन दोनों के डिफरेंशिएशन पता है, log x का 1/x, log x का 1/x और e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, e रेज़ टू x का e रेज़ टू x. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा सेम होता है. तो अब आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए वरना आंसर आपका ये भी सही है. माइनस साइन log x प्लस e रेज़ टू x. जब आप यहाँ पर इस फंक्शन को सोल्व करोगे, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे तो यहाँ पर x हमारा एलसीएम आएगा और ऊपर न्यूमरेटर में हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस x इंटू ई रेज़ टू x. 1 प्लस, जब आप x से x को डिवाइड करोगे तो 1 यानी 1 इंटू 1 प्लस x इंटू ई रेज़ टू x. और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है. ये हमारे किसके इक्वल है, dy/dx के, और हमें dy/dx ही कैलकुलेट करना था. ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया. ओके, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को एनालाइज किया कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है और कितने टाइम्स हमें इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना होगा. फिर हमने cos का डिफरेंशिएशन किया, log का डिफरेंशिएशन किया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया. थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर आ गया. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में इतना ही. आज हमने एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट कवर कर ली है. तो हम मिलेंगे आपसे अपनी नई वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ. तब के लिए थैंक यू.